मुर्गे ने कुकड़ू कू किया है, इस समय मेरे पति कभी भी ये हरकत नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त तो भगवान के भजन के लिए होता है और ये तो भोगों की तरफ बढ़ रहा है। अहिल्या चरित्र से समझ गई कि ये मेरे पति का स्वभाव नहीं है, मेरे पति ऐसे नहीं है। परंतु अब अहिल्या के सामने पति रूप में था, बहुत विरोध करने पर भी इंद्र पास में चला ही गया, स्पर्श कर ही लिया और चरित्र तो बिगाड़ा नहीं, चरित्र बिगड़ने नहीं दिया। गौतम नारी बार बार वो विरोध करती रही अहिल्या। तब तक गंगा जी के पास गए गौतम जी और गंगा मैया ने कहा कि आपके संग छल हुआ है। और जब जाकर देखा तो डर के मारे इंद्र निकल रहे थे। इंद्र को देखकर गुरु जी अर्थात गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। अरे इंद्र, तू यहाँ मेरी पत्नी के कमरे में क्या कर रहा है? अच्छा, मेरी पत्नी के पास आया है, अधिक सुंदर है इसीलिए तू उसके पास आता है। योनि लंपट है तू, जा, तेरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाएं, क्योंकि तू योनि लंपट है। इंद्र के शरीर में योनियां ही योनियां हो गई सारे शरीर में। इंद्र को अपना शरीर श्राप लग गया और श्राप दे दिया, मुर्गा बना चंद्रमा, जा तू कलंकित हो जा। कलंकित काम करता है, गलत आदमी का सपोर्ट करता, जा। इंद्र तो डर के मारे चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। पूरा शरीर योनि योनि से भर गया इंद्र का। तब कहा चलो तुम क्षमा मांगते हो तो आगे चल करके तुम्हारी ये सारी योनियां नेत्रों में बदल जाएंगी। तो इंद्र के शरीर में जितनी योनियां हो गई थी, शरीर के हर अंग में योनि ही योनि, पूरा शरीर योनि से भर गया। बाद में वही योनियां इंद्र की आंखें बन गई थी, आंखें बन गई और श्राप तो दे ही दिया, चले गए। अब डरती डरती अहिल्या जी आई, चरणों में पति के प्रणाम किया। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी परंतु वो कुछ ना कह पाई और श्राप दे दिया। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये इंद्र है? था पता। फिर क्यों तुमने अपने पास इसे आने दिया? वो आपका रूप लेकर आया था। जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। और श्राप देकर गौतम ऋषि धरती छोड़कर भगवान के धाम चले गए। अब यहां पर एक बात आपसे पूछना है हमें, आपसे प्रश्न है मेरा, बताओ गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? पत्नी को पत्थर बना दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? मेरा सवाल आपसे है, बोलो। एक पति ने अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर बना दिया, क्या सही किया गौतम ऋषि ने कि गलत किया? हाँ, गलत किया। और कितने लोग कहेंगे गलत किया? तो फिर सही क्या था कि अहिल्या को उसकी बात सुन के वो कह दे कि मैं पवित्र हूं, तो गौतम ऋषि अपना लेते। चलो गौतम ऋषि तो अपना लेते, गौतम ऋषि को प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष था, उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। पर आने वाला युग, आने वाले लोग क्या कहेंगे कि बताओ, कलंक गौतम ऋषि पर नहीं लगा, कलंक तो उस स्त्री पर लगा है। जमाने में आप सफाई देते फिरो, तुम्हारे कमरे से कोई निकल रहा हो और तुम जमाने से लाख सफाई दो कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, चलो तुम पवित्र हो भी, पर इस बात को मानेगा कौन? माता अहिल्या जो थी उन्हें लोग अपमान ना करें, उनका लोग अपमान ना करें, इसीलिए गौतम ऋषि ने जानकर पत्थर की बना दिया। और जब गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा बताओ प्रभु मैं कब तक पत्थर बनी रहूंगी, तब गौतम ऋषि ने कहा तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है। जब कोई चरित्रवान व्यक्ति अपने चरणों की धूल तुम्हारे ऊपर गिरा देगा
कांटे से कांटे को निकाला जाता है। बिगड़ा हुआ चरित्र कब बनेगा? जब कोई चरित्रवान व्यक्ति आपके चरणों में, आपके मस्तक पर अपनी धूल डाल दे। तो अहिल्या का चरित्र बिगड़ा तो राम चरित्रवान थे, राम चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसे चरित्रवान राम के चरणों की धूल जब पड़ी तो गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरे धीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरणों की धूल गिराई, चरणों का स्पर्श होते ही वह नारी सुंदर सी स्त्री बन गई और हाथ जोड़कर बोली, वाह प्रभु, आज मुझे पता चला कि मेरे पति ने श्राप देकर मेरे साथ कितना अच्छा किया। श्राप ना दिया होता तो मुझे आपका कभी दर्शन ना हुआ होता। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। अंत में लिखा है कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना। देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन सदा, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों का ये स्वाद लेता रहे और मैं सदा आपकी दासी बनकर रहूं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जिस चरण का स्पर्श होते ही एक पानी गंगा जल बन गया और उसी गंगा जल को शंकर जी ने अपने मस्तक पर रखा। आज वही चरण मेरे मस्तक पर आए। सोचो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, है ना? सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यूं कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बारी हरि चरणन परी। जो अति मन भावा सोवरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी। लिखा है आखिरी में, अहिल्या कहाँ गई? अपने पति के लोक को चली गई। पति पहले चले गए, बाद में पवित्र होकर ये भी आ गई ताकि इन पर कोई कल को उंगली ना उठाए। पवित्र होकर के आ गई। अब यहां तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है बहुत बढ़िया। वो दोहा याद कर लेना चाहिए और अपने रोज राम को कहना चाहिए, रोज गाया करो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भज, छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। ऐसा भगवान और कौन होगा जो बिना कारण के तार देता। चरणों की रज गिराकर अहिल्या जैसी नारी को तार दिया। अरे कोई भगवान ने कहा कि गुरुजी ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा अहिल्या है। राम जी आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी ने चरणों को रखा। राम जी ने सोचा कि मेरा एक भक्त था प्रहलाद, उसने पत्थर से भगवान को प्रकट किया। यदि एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है तो आज भगवान एक पत्थर से भक्त को प्रकट करने जा रहे हैं। और राम जी ने आज पत्थर से भक्त को, अहिल्या जैसी परम भक्ता को प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया। अहिल्या को, अहिल्या जैसी स्त्री देखिए पावन हो गई। अचानक अकारण करुणा कर दिया भगवान ने। हम सभी भी जब भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, हम भी जब भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी एक दिन भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान की सेवा में हमें नित्य लगे रहना चाहिए। भगवत सेवा नित्य करनी चाहिए। और सेवा क्या है प्रिय भक्तों? अब
राम जी बड़े उदास हो गए कि मैंने एक ब्राह्मण कन्या पर पांव रख दिया, मैं तो क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण कन्या पर पांव रखा, अपराध हो गया। तब राम जी गए और गंगा में स्नान किया। राम जी गंगा नहा रहे हैं। राम जी गंगा क्यों नहा रहे हैं? राम जी कह रहे हैं गंगा नहाने से पुण्य मिलता है, आप लोग भी गंगा नहाया करो। कौन सी गंगा? सेवा की गंगा। राम जी सेवा करते हैं। राम जी ने सेवा ही तो की, अपने चरणों के स्पर्श से तार दिया, ये सेवा नहीं तो और क्या चीज। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राम जी जिस मर्यादा की स्थापना करने आए हैं वह यही मर्यादा है कि हम अपने जीवन में सदा अपने आप को सेवाओं से जोड़ करके रखें। सेवा से अपने आप को ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें जैसे मिश्री और मिठास जुड़कर एक हो जाती, एक ही है ये। अपने आप को सेवा से जोड़ दीजिए। सेवा ही हमारा धर्म हो, सेवा ही हमारी भक्ति हो। अच्छा, सेवा कब होती है? जब सबको हम भगवान जानने लग जाते हैं। रामचरितमानस में सेवा का बढ़िया उदाहरण है। राम जी सेवा करते हैं किसकी? जब जटायु ने देखा कि रावण सीता को चुराया तो सीता का रोना तो सबने देखा, पर सीता का रोना देखा तो सबने, पर देखिए दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाना अलग विषय है, पर उस दुखी व्यक्ति के पास चले जाना और उसका दुख दूर कर देना अलग विषय है। जटायु ने सीता माता को देखा तो केवल सीता के दुख को देखकर दुखी नहीं भये, बल्कि उनके दुखों को मिटाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और सीता की रक्षा के लिए सारे प्रयास करते हैं, जो उनके संभव हो सका किया। उसी तरह जैसे तब सीता माता दुखी थी, उसी प्रकार आज भी वह माता दुखी है जिस माता को बेटों ने अपने घर से निकाल दिया है। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माओं की है। जब विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र जी का स्वागत करने जब गए तो विश्वामित्र जी के पास जनक जी बैठे ही थे कि राम और लक्ष्मण घूम करके नगर को देखकर वापस आए। और जब राम जी आए तो जनक जी टुकुर टुकुर राम जी को देखने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, आप पलक दृष्टि ऐसे निहारते रहे, एक बार भी पलक झपकाने का समय नहीं। और तुरंत गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी ये बताइए कि ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा ये अयोध्या से आए हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। अब जनक जी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ना ली होती तो आज अभी इसी वक्त सीता का विवाह इनसे कर दिया होता, पर क्या करूं, मेरी मर्यादा है, धनुष यज्ञ। अच्छा, जनकपुर की सखियां जब राम जी जनकपुर घूमने गए तो अपने अपने छत पर, खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास झरोखा, पहले ना डबल स्टोरी घर बनता था तो ऊपर एक झरोखा होता था, मतलब खिड़की जहां से बाहर झांक कर देखा जा सकता था। तो सखियां बाहर निकल निकल कर कोई दरवाजे पर, कोई खिड़की पर, कोई छत पर खड़ी होकर के, और जब राम जी जनकपुर भ्रमण करने गए तो राम जी को सारी सखियां निगाहों अपने नेत्रों से ऐसे देखा कि पलक झपकाने को तैयार नहीं। एक सखी बोली, सुनो तो ये कितने सुंदर है राजकुमार। एक सखी बोली, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हमारी सिया का विवाह इनसे हो जाए। तो दूसरी सखी ने कहा, सीता का विवाह यदि इनसे हुआ तो बता तेरा क्या फायदा होगा, तुझे क्या मिल जाएगा? उस सखी ने कहा, तुझे नहीं पता, यदि मेरी सीता इनसे विवाही गई तो इसी बहाने ये जनकपुर आते रहेंगे और हम अपने नेत्रों से इन्हें देखते रहेंगे, इसी बहाने इनसे हमारा एक संबंध हो जाएगा, देखने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसीलिए राम जी से कह रही हैं जनकपुर की सखियां, सुनो, कहां से आए हो?
तो राम जी ने तो कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें क्या करना, हम कहां से आए हैं, आधार कार्ड दिखाएं, हाँ कहां से आए हैं। अब लक्ष्मण जी धीरे, अच्छा लक्ष्मण जी थोड़ा सा ना मजाकिया भी हैं और थोड़ा गुस्सा वाले भी हैं। वो तुरंत जवाब, राम जी कहते हैं जवाब ना दिया करो। लक्ष्मण जी बोले आप मत दो जवाब, हम तो देंगे। अब आगे चले राम लक्ष्मण जरा नगर देखने, तो आगे की सखियां ओहो हो कितने सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले सुनो प्रभु, इनके नगर में तो कोई सुंदर है ही नहीं, हमें देख देख के पागल हो ही जा रही हैं, पागल हो ही जा रही है, कोई सुंदर देखा ही नहीं। तो दूसरी सरक जनकपुर की सखी बोली सुनो ऐसे भाव ना बढ़ाओ, हम तुम्हें देख रही हैं, केवल इसलिए देख रही हैं कि तुम हमारी नगरी में आए हो और हमें पता चल गया है कि तुम कहां से आए हो। कहां से आए बताओ, हम कहां से आए हैं। हाँ तुम अयोध्या से आए हो। अच्छा हाँ तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। अच्छा तो इनका नाम क्या है, इनका नाम राम है। हमने सारी जन्म पत्रिका निकाल ली और सखियों ने पूरी कुंडली निकाली। एक सखी बोली सखियों इन दोनों से बच के रहना। लक्ष्मण जी बोली बच के क्यों भाई, हमसे बचने की क्या जरूरत, हम कोई परेशान कर रहे हैं किसी को, तुम्हारे नगर में घूम रहे हैं, तुम बचने की बात कर रही हो, हम किसी को सता रहे हैं क्या, क्यों बचने की बात कर रही हो। एक सखी बोली बात तो सब ठीक है पर ये दोनों अयोध्या से आए हैं और यदि ये कुछ खाने को दें खा मत लेना। क्यों, जनकपुर की सखियां बोली ये अयोध्या के लोग जो है ना, यहां ना खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं। ये जो राम लक्ष्मण घूम रहे हैं ना, इनकी माँ ने, इनके पिता से ये बच्चे पैदा नहीं हुए, फिर बोले इनकी माँ ने खीर खाई और खीर खाने से बच्चा। अब दूसरी सखी बोली राम 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 खीर खाने से। दूसरी सखी बोली मैंने कल ही खीर बनाई थी। अरे पगली चिंता ना कर, अयोध्या में ऐसा होता, जनकपुर में थोड़ी होता। तूने कल खीर बनाई थी, खा आराम से, तुझे परेशान होने की, इनके हाथ की ना खा लेना, अयोध्या के लोग हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमने तो सोचा था कि जनकपुर में एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदेंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे और यहीं रह जाएंगे, पर अब हमने घर बनाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। राम जी ने कहा क्यों, तुमने तो प्लॉट देख भी लिया है, प्रॉपर्टी देख ली, खरीदने का भी विचार है तुम्हारा। अरे बोली प्रभु जी अब हम जनकपुर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। क्यों, बोले यदि हमने यहाँ जमीन जायदाद खरीद ली और घर बनाने को कहीं नींव खोदी, तो नींव खोदेंगे घर बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा होते हैं, यहाँ जमीन खोदने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। और कहीं हमने खंबे बनाने के लिए, पिलर बनाने के 4 खंबे खोदने के गड्ढे कर लिए तो 4 छोरियां हो जाएंगी। अब जनकपुर की सखियां राम को कह रही हैं और लक्ष्मण जी वो मोर्चा संभाले हैं, एक दूसरे को खींचा तानी चल रही है। ये जनकपुर का सुंदर सा आनंद है। कथा टीवी से कट जाएगी प्रिय भक्तों, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, इसीलिए कहा करते हैं ताकि टीवी से कथा कटने के बाद भी आप कथा से जुड़े रहें। और जो कथा टीवी पर नहीं आती, क्योंकि 6 बजे कथा पूरी हो जाती है, तो यूट्यूब पर आगे की कथा आप सुनते रहेंगे। हाँ ऐसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब तक शेयर करें ताकि और लोग भी सुने। अब जनकपुर में जनक जी जब आए, राम जी सब देख सुनकर आए, तो राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी का मन बदल गया और गुरु जी से कहा गुरु जी आप पहले आ गए होते प्रतिज्ञा को लेने के पहले इनको लेकर, तो बिना प्रतिज्ञा के इनका विवाह करा देते। हाँ अब ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब गुरु जी बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं। जनक जी गए, तैयारियां स्वयंवर की चल रही हैं और यहाँ राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तभी राम जी ने गुरु जी से कहा नाथ लखन
पुर देखन चाहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के, और चरण दबाते जा रहे हैं, और राम जी ने कहा गुरु जी लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ लक्ष्मण कहो। लक्ष्मण जी बोले ना सरकार हम नहीं कह रहे हैं, भैया ही कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? राम जी पर नाम लगा रहे हैं लक्ष्मण जी का। क्या कह रहे हैं? गुरु जी लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम नगर देखना चाहते हैं। अब राम जी को गुरु जी ने आज्ञा दी और सारा नगर घूमने की। अभी तो एक मोहल्ला घूम के आए थे, अब राम जी की इच्छा है जरा जनकपुर को देखा जाए। अब जनकपुर की जब सुंदरता देखने निकले तो जनकपुर बढ़िया वास्तु के हिसाब से बनाया गया। बड़ी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सुंदर सुंदर से घर हैं, घरों में झरोखे हैं, मतलब खिड़की, सुंदर सुंदर दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, 8-8 9-9 फीट के दरवाजे हैं, 10-10 12-12 फीट के दरवाजे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। और सुंदर से नगर को देखते हुए, वहां की सखियों को देखते हुए, और राम जी और लक्ष्मण जी अब सुंदर सा दुपट्टा पीले से वस्त्र ठाकुर जी ने पहन रखे हैं, स्वयं लक्ष्मण जी सुंदर सा श्रृंगार कर रखे हैं, और धनुष बाण लेकर जब जा रहे हैं ना तो कामदेव भी लजा जाएं, इतने सुंदर हमारे राम जी और श्री लक्ष्मण जी लग रहे हैं, है ना। कानों में कर्णफूल सुंदर से सुशोभित हो रहे हैं। भगवान की सुंदर सी छटा, जो देखता है देखती बनता है। श्याम सुंदर मतलब सांवले से सरकार और गोरे से लक्ष्मण, ये दोनों चल रहे हैं। अब दोनों जा रहे हैं। एक सखी कहती है कि देखो यदि ये दोनों धनुष उठा लिए, इनमें से एक ये जो बड़े वाले हैं ना, ये छोटे वाले परम सुंदर हैं, पर ये जो बड़े वाले हैं ना सांवले वाले, सखी क्या कहें, ये बहुत सुंदर हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये धनुष उठाएं, डोरी चढ़ाएं और सीता से विवाह कर लें। तो दूसरी सखी बोली सुनो, ये बालक बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, बड़े बड़े राजाओं ने तो धनुष उठा ना सका, क्या ये बालक धनुष उठा लेंगे? क्या इनसे धनुष उठेगा? एक सखी बोली ना, तुम नहीं जानती हो, इन बालकों के बारे में हमने बड़ा सुना है, ये वही बालक हैं। इनमें से ये जो बड़े हैं ना, आगे वाले जो सांवले से हैं, इन्होंने तो गौतम की नारी को चरणों की धूल से तार दिया और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, मारीच को मारा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मारीच मरा है और कुछ दिन पहले अहिल्या का उद्धार हुआ है। पर देखो इतना प्रचार हो गया भगवान का, विश्व भर में प्रचार हो गया कि राम जी ने मरीज को मारा, सुबाहु को मारा और ताड़का का उद्धार कर दिया। ये जनकपुर तक खबर मिल गई। मतलब कितनी सोशल मीडिया कुछ समय एक्टिव थी, समाचार इतने बढ़िया थे, संवाददाता सब पूरा पहुंचाते रहते। अब जनकपुर की सखियां कह रही हैं इनकी चरणों में बड़ा जादू है। एक सखी बोली सुनो, इन्होंने अपना पांव रखा पत्थर के ऊपर तो नारी बन गई, कहीं हमारे धनुष को इन्होंने पकड़ लिया और सीता जी के पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा, और कहीं ये गए और धनुष को पकड़ लिया और धनुष कोई पुरुष बन गया और पुरुष बन के उड़ गया, तब तो हमारी सीता जीवन भर कुंवारी रहेगी, क्योंकि डोरी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आदमी बन जाएगा। अब जब पत्थर बन गया, पत्थर नारी बन गई, तो धनुष तो लकड़ी का है, और कहीं वो बन गया तो हमारी सीता जी फिर जीवन भर कुंवारी रह जाएंगी। दूसरी सखी बोली सुनो, यदि हमारी सीता इन लोगों के कारण कुंवारी रह जाएगी ना, तो हम इन लोगों को जाने नहीं देंगे, जनकपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। अब